अब गाइस देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 है, इज अ ग्रुप, व्हाट इज द सम ऑफ इनवर्स ऑफ 3 and 4 इफ एडिशन मॉडुलो 6 डिनोट्स एडिशन मॉडुलो 6। यानी ये जो साइन है ये डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, एडिशन मॉडुलो क्या है, 6 है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाइए। यहाँ पे सबसे पहला काम, एडिशन मॉडुलो 6 क्या क्या है, नंबर 0 1 2 3 4 5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे 0 होने वाला है, करेक्ट। 0 1 2 3 4 5, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 जो यहाँ है वही यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये यहाँ प्रेजेंट भी है, राइट। अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तब देखना पड़ता कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाली लाइन कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 आया, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, करेक्ट। उसके बाद 2 और 1 जोड़िए 3, 2 2 4, फिर 2 3 5, 2 4 6 यानी रिमाइंडर 0, और 2 5 7 यानी रिमाइंडर 1। उसके बाद 3 4 3 2 5, 3 3 6 रिमाइंडर 0, 3 4 7 रिमाइंडर 1, 3 5 8 रिमाइंडर 2। उसके बाद 4 5 4 2 6 रिमाइंडर 0, 4 3 7 रिमाइंडर 1, 4 4 8 रिमाइंडर 2, 4 5 9 रिमाइंडर 3। उसके बाद 5 6 यानी रिमाइंडर 0, 5 2 7 रिमाइंडर 1, 5 3 8 रिमाइंडर 2, 5 4 9 रिमाइंडर 3, 5 5 10 रिमाइंडर 4। तो ये बन गई आपकी कंपोजिशन टेबल। नाउ अब ये तो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, जो यहाँ है वही लाइन यहाँ रिपीट हो गई, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जहाँ जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है वहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। राइट। अब क्या पूछा है, इनवर्स ऑफ 3 and 4, इसका सम चाहिए। तो 3 की साइड में कहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे है, तो 3 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 3, और 4 का इनवर्स 2, तो 4 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 2। तो 3 और 2 का सम कितना आएगा, 5। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेट ए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमको पता है 4th रूट ऑफ यूनिटी है, साइक्लिक ग्रुप भी है, अबेलियन ग्रुप भी है। आपने देखा होगा इस एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, इज अ ग्रुप विद यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। पता है हम सभी को कि ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में क्या है, ग्रुप है, एंड साइक्लिक ग्रुप भी है, अबेलियन ग्रुप भी है, एज बाइनरी ऑपरेशन, राइट। क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन की ही बात करते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज सब ग्रुप ऑफ ए, तो इनमें से कौन इसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए हमें सबसे पहली चीज तो ये पता होती है, जो यहाँ पे अगर कोई ग्रुप जी है तो जो H है, H G का सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहली चीज H सबसेट होना चाहिए किसका, G का। तो यहाँ पे सारे आप देख सकते हो ऑप्शन, ये भी क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ भी है। मतलब जो एलिमेंट आपको ग्रुप में दिखेंगे और वो उनमें से कुछ एलिमेंट आपको उसके सबसेट में दिखेंगे। तो 1i भी इसमें है, ये तीनों भी इसमें है, ये तीनों भी इसमें है, और ये दोनों ये भी इसमें है, बिल्कुल है। अब बताना यह है कि इसमें से कौन सा सब ग्रुप होगा, क्योंकि चारों के चारों क्या हैं, सबसेट है इस G के, करेक्ट। तो दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे अगर H की हम बात करें, अगर H को G का सब ग्रुप होना है तो उसको क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज जो H होगा वो G का सबसेट होना चाहिए, सबसेट चारों के चारों हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पे सबसेट होगा, जो यहाँ पे सबसेट होगा G का, वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। यानी 4 की 4 प्रॉपर्टी क्या है, उसे क्या होना चाहिए, ग्रुपवाइड होना चाहिए, उसे सेमी ग्रुप होना चाहिए, उसे मोनोइड होना चाहिए, और उसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले एग्जांपल की, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट है,
क्योंकि यहाँ पे 1 आपको दिख रहा है, और मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें है। अब यहाँ पे आपका देखो, अगर और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि हमको पता है अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आई का इनवर्स क्या है, आई का इनवर्स क्या होगा, जब हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो वहां से हमको चीजें मिल जाती हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आई और 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इनटू का ही है, तो ये क्या आना चाहिए, ये आपका यहाँ पे आई आएगा। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कहीं भी आपको इसका इनवर्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्या पता है, जैसे मान लो ए कोई एलिमेंट है, क्योंकि एच हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और एच को हमें ग्रुप प्रूफ करना है, तो अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ए और इसके बीच में जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे आप लगाओगे ए इनवर्स, तो यहाँ पे ए किसको लें हम, आई को लें, आई को लें, करेक्ट। अब मान लो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं सर समझने के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब आई है, अगर 1 को हम इनवर्स, 1 को यहाँ पे इसका इनवर्स लें, मान लो लें, तो आपको 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर ये आई है और ये इसका इनवर्स है, ये आई है और ये इसका इनवर्स, हम थोड़ी देर के लिए मान लें, तो यहाँ पे इसमें ऑपरेशन लगाएं तो क्या 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। तो यानी आप यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, यहाँ पे आई का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका सब ग्रुप नहीं है, करेक्ट। तो जो चीजें मैंने यहाँ लगाई वही चीजें आपको यहाँ भी लगानी है, ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करूं, ध्यान दो, इस वाले की बात करूं तो देखो, सॉरी 1 - 1 आयोटा, करेक्ट, 1 - 1 आयोटा, 1 - 1 आयोटा, अभी कितना आएगा, माइनस का 1 1, और यहाँ पे माइनस का आयोटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आयोटा, माइनस का आयोटा, और आई स्क्वायर यानी -1, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखो अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये 1 - 1 आयोटा, 1 - 1 आयोटा, ठीक है। तो 1 तो इसकी आइडेंटिटी हो गई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट है, करेक्ट, क्योंकि सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे हर एक का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है तो हर एक का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं -1 के इनवर्स की बात करूं तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, तो -1 का इनवर्स क्या होगा, -1, यानी -1 का इनवर्स क्या होगा, -1, करेक्ट। अब देखो नीचे आओ, तो नीचे आपको कहीं पे आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे वाले रो में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आई का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता उसके ऊपर मैं देखता वहाँ पे उसका इनवर्स आता, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आई का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, सब ग्रुप नहीं होगा, तो ये भी सब ग्रुप नहीं होगा, राइट। अब आप सी की बात करो, सी को भी आप इस तरह चेक कर सकते हो, ये भी आपका क्या होगा, ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट इसको चेक करना, इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये भी क्या होता है, ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप होगा। इसको चेक करना, इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी, ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बट ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और पहला वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट। तो इस तरह जो यहाँ पे सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, ये होगा। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। The set Z of all integers with addition operation is, तो देखिए जब हम यहाँ पे ग्रुप को पढ़ रहे थे तो हम Z प्लस की बात ही कर रहे थे, इन एडिशन के केस में बात कर रहे थे। तो जो Z है आपका इन केस ऑफ एडिशन, हमने इसको क्या किया था, ग्रुप वाइड प्रूफ किया था, ग्रुप वाइड है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये आपका सेमी ग्रुप है, राइट, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये आपका क्या है, मोनोइड है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये आपका क्या है, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
यानी इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका क्या है, ग्रुप है। और इसके बाद उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करता है, ये फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होगा, द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर विद एडिशन ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन इज, तो ये भी क्या होता है गाइस, अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये भी क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, एन अबेलियन ग्रुप। तो ये भी आपका क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस किए। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।